ओके, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत खान अपने फिरदौस कंप्यूटर से। हमारे इस बैच में हर एक बच्चा नया है और नए के एतबार से हम आज पढ़ाने जा रहे हैं कि ज़ीरो लेवल से बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। इस किताब में जो कुछ भी लिखा है पहले हम इसको समझा दें। हम लोग कोर्स कर रहे हैं DCA कर रहे हैं हम लोग कोर्स, फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक बात हो गई, DCA कोर्स कर रहे हैं। कोई ये पूछेगा कि जो DCA कोर्स कर रहे हैं ये कितने महीने का है? ये होता है 15 महीने का। 15 कैसे बोलोगे? 6 महीने का होता है ऑफिस पैकेज, सेव करते रहिएगा। 6 महीने का होता है DTP, होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें फोटोशॉप, पेज मेकर, कार्ड शॉप, कोरल ड्रा ये सब पढ़ाया जाएगा। तो 6 महीने 6 12 हो गया। 3 महीने का टैली होता है। तो 6 6 12 और 3 15 महीने कोर्स होता है। इसे कहते हैं DCA। ये कंप्यूटर लाइन का स्नातक होता है। ठीक है, एक बात हो गई। इसका जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल, किताब के अनुसार। फंडामेंटल के अंदर सब कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, CPU क्या होता है, इसकी परिभाषाएं लिखी हुई हैं। फंडामेंटल के अंदर परिभाषा लिखी है। तो परिभाषा के अंदर क्या है कि फर्स्ट लिखा है कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्या का समाधान करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये तभी समझ लेना इसको ऐसे ही। फिर लिखा है फुल नेम, कैसे काम करता है, ये सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दुनिया में किसने बनाया, इंडिया में कब आया, कौन कौन सी पीढ़ियों से गुजरा हुआ है कंप्यूटर, ये सब लिखा हुआ है। फिर हर पीढ़ी जो सब पीढ़ियों से गुजरा है, फिर हर पीढ़ियों में क्या क्या स्पेशलिटी कंप्यूटर में थी, विशेषताएं क्या कहती हैं इसको, ये दे रखा हुआ है। फिर CPU क्या होता है, उसके बाद फिर कीबोर्ड क्या होता है और उसमें कीबोर्ड में कौन कौन सी की लगी होती हैं ये दे रखा है। फिर कीबोर्ड के प्रकार दे रखे हैं। फिर मॉनिटर क्या है, फिर मॉनिटर के प्रकार दे रखे हैं। हाँ, ये टॉपिक पहुँचते भी हैं। फिर माउस क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार दे रखे हैं। फिर प्रिंटर क्या है, सभी पार्टों की परिभाषा और उसके प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, सब इसमें लिखा है। जॉयस्टिक क्या है, UPS क्या है, प्रिंटर क्या है, मदरबोर्ड क्या होती है, अंदरूनी हार्डवेयर क्या होते हैं, बाहरी हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के मापन की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये सब कुछ सबसे दे रखा हुआ है। रैम एंड रोम में अंतर क्या है, ये सब चीज़ें आमतौर पर हमको आनी भी चाहिए। जैसे मेरे पास में ज्योति अवस्थी बैठी हुई हैं। इनका टारगेट ये है, ज्योति अवस्थी का, कि मुझे कंप्यूटर का नॉलेज आ जाए, मतलब कि उसकी प्रैक्टिस मुझे आ जाए। डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, मतलब टाइपिंग कैसे करते हैं, मुझे उसकी परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। आई नो, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया चला होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हमको तो कंप्यूटर से मतलब है इस समय। कीबोर्ड कहाँ सर, माउस कहाँ की, ऐसे बोलते हैं। लेकिन साथ साथ भविष्य में अगर एग्ज़ाम बीट करते हैं, है ना, जैसे आज ईश्वर न करे कोई कहे मुझे अपने पिता से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। आज वर्तमान समय जी रहे हैं तो पिता की वजह से जी रहे हैं, तो हमको बीता हुआ कल भी इनका आना चाहिए। फुल नेम क्या होता है, तो हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं इसके अंदर। हम किताब को इतना पढ़ा के आखिर में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस किताब को ऐसे रखा ताकि आपका लगाव रखे कि किताब में शुरुआत से नहीं पढ़ा रहे हैं, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ा रहे हैं। कोई पूछता है कि हम लोग कंप्यूटर का कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो हमने कहा भी DCA। फिर सर बताता कि कौन सा कोर्स है, ये हार्डवेयर कोर्स है या सॉफ्टवेयर कोर्स है। किताब से ही है लेकिन ऊपर नीचे से बोल रहे हैं। तो जो हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं ये सॉफ्टवेयर कोर्स होता है। सॉफ्टवेयर फिर क्या होता है, जिसको छू नहीं पा रहे होते। जैसे पंडित जी जो हमारे अवस्थी बैठे हुए हैं, ज्योति अवस्थी, जो ये टाइपिंग करती हैं, एक ही मात्रा का, छोटी मात्रा हा, या जो डॉक्यूमेंट टाइप करती हैं, तो कभी भी उस डॉक्यूमेंट की टाइपिंग को छू नहीं पा रही थी, का खा गा को छू नहीं पा रहे होते हैं। या जो मेरे पास संध्या बैठी हुई पेंट पे डायग्राम बना रही होती हैं, तो डायग्राम को भी छू नहीं पा रही होती, नहीं छू पा रहे होते। जिसको छू नहीं पा रहे होते वो सॉफ्टवेयर कोर्स होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। और जिसको छू लेते हैं, जैसे कीबोर्ड छू लेते हैं, माउस छू लेते हैं, मॉनिटर छू लेते हैं, वो मेरा हार्डवेयर होता है। तो हम वैसे हम 2 टाइप से कोर्स सिखाते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर रिपेयरिंग आती है कि CPU कैसे बनाते हैं, मदरबोर्ड कैसे बनाते हैं, हार्ड डिस्क क्या होती है, रैम क्या होता है। लेकिन ये जो कोर्स करवा रहे हैं इस समय, ये एक पढ़ा लिखा इंसान, पेन जेब में लगा होगा, AC में बैठे होंगे, और हम लोग इसी वे में बिना कोई हाथ गंदे नहीं हो रहे हैं। हमारा CPU गंदा जला लगा होता है, हाथ गंदे हो जाते हैं, पर यहाँ बिना जला लगा हुआ, बगैर अच्छी सी मूविंग चेयर बैठे होंगे और ऑफिस में जॉब कर रहे होंगे। तो सॉफ्टवेयर कोर्स हम लोग कर रहे होते हैं, उसी का नाम था DCA।
अब सॉफ्टवेयर कोर्स की अगर बात की जाए कि सॉफ्टवेयर कोर्स क्या होता है, पहले का इसको छू नहीं पाते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 तरह का होता है। अभी हम भी आपसे सुनेंगे इसको, हम पहले बोल रहे हैं। ये 2 तरह का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे बोलोगे। अब अगर मेरे मुंह से सिस्टम लफ्ज़ निकल नहीं पाता है तो फिर कमियां हैं, तो फिर स्कूल जाइए, पहले स्कूल से पढ़ के आइए। हाँ, एंड होल्ड करना कि मुझे सिस्टम लफ्ज़ मुंह से निकालना नहीं आता है, तो फिर हम वो तो पढ़ाने बैठे नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको एंड पास करना सा अमी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम को हम समझे कैसे? सिस्टम को हम किसी और लैंग्वेज समझा रहे हैं कि जहाँ मोबाइल फ़ोन लाते हैं, कोई भी मोबाइल लाते हैं, तो जब मोबाइल लाते हैं और मार्केट से घर लाए तो हमें एक सॉफ्टवेयर पड़ा पड़ाया मिलता है। उसका नाम होता है एंड्रॉयड बोलते हैं। उसके भी नाम होते हैं किटकैट, जेलीबीन, लॉलीपॉप, इन सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर में जब आईडी बना लेते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक ये इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद में हम तो जो सॉफ्टवेयर जैसे कॉलिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, पहले से पड़ा पड़ाया मिलता है, उसी का नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जब बाद में हम डालते हैं, जैसे व्हाट्सएप डाला, फेसबुक डाला, ये हम बाद में डालते हैं, ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे कंप्यूटर में भी ऐसा होता है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, जो हम कुछ नाम गिना रहे हैं आपको, कि जैसे रिसाइकिल बिन एक नाम उसमें आता है, जो पुराना वो समझ रहा है। तो रिसाइकिल बिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये हम लोग अलग से नहीं डालते हैं। जब हम विंडो भरेंगे 7 या 8 या 10, तो रिसाइकिल बिन अपने आप भरा भराया मुझे मिल जाता है। एक होता है माई डॉक्यूमेंट्स, ये भी भरा भराया मिल जाता है। एक माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन। एक नाम और गिनाएंगे, 2 नाम और गिना रहे हैं, नोट पैड और पेंट सॉफ्टवेयर, जिस पे आप लोग काम कर रहे होते हैं आमतौर पे, MS पेंट। ये भी हम डालते नहीं है, यानी जब विंडो भरते हैं तो पड़ा पड़ाया मिल जाता है। एक बात पकड़ने लिए सीखें, जो बच्चा मुझसे भविष्य में कोई मुझसे कहे सर मेरे पास कंप्यूटर है, मुझे पेन ड्राइव के अंदर पेंट सॉफ्टवेयर दे दीजिए या रिसाइकिल बिन दे दीजिए, तो अपने आप ही समझ लीजिए वो बच्चे को कंप्यूटर नहीं आता है, क्योंकि पेंट सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में नहीं मिल सकता अलग से। ये मुझे पड़ा पड़ाया मिलता है। जैसे को कहे मुझे एंड्रॉयड और में जो कॉलिंग करते हैं, कॉल करते हैं, मुझे वो सर चाहिए उधार आपसे, या जो मैसेज जिससे करते हैं वो चाहिए, या सेटिंग जिससे करते हैं कि स्क्रीन सेवर लगाना या जो है टाइमिंग, रोशनी कम ढेर करना, ये सेटिंग इसमें पड़ी पड़ाई हमको पहले से मिलती है। हमको बाद में क्या पड़ता है इसमें है, इसमें टैली बातें पड़ता है, इसमें व्हाट्सएप पहले बातें पड़ता है, इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सब बातें पढ़ते हैं। इसके अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, डिक्शनरी वगैरह और जो आप चाहते हैं ये बातें पढ़ते हैं इसके हैं। ठीक है ना, इतना परिचय हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन और सिस्टम। अब आया हार्डवेयर की बताई, ये भी आपको आना चाहिए। जिसको छू लेते हैं वो हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड हार्डवेयर, मॉनिटर हार्डवेयर, ऐसा हम बोल चुके हैं। अब हार्डवेयर भी 2 तरह के होते हैं पंडित जी। एक हार्डवेयर होता है जो CPU के अंदर लगा होता है जो CPU आपके पास चौकोर सा रखा हुआ है, इसके अंदर भी कुछ लगा होता है। अब वो क्या लगा होता है, इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा। हम लोग के मोबाइल फोन में मदरबोर्ड लगे होते हैं, तो मदरबोर्ड ये अंदरूनी हार्डवेयर होता है। इसमें रैम लगी हुई है, ऐसे बोल रहे हैं, कुछ नाम पूछेंगे आपसे। रैम लगी है, इसमें रोम लगी है, इसमें हार्ड डिस्क लगी है। ये बाहर रखी नहीं हार्ड डिस्क में, तो जो अंदर लगी है वो अंदरूनी हार्डवेयर, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल हार्डवेयर। और जो बाहर लगी होती है, इसके पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कीबोर्ड खुद ही अपने आप बाहर रखा हुआ है, मॉनिटर बाहर रखा हुआ है, CPU बाहर रखा है, तो जो बाहर रखे होते हैं उसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। एक्सटर्नल माने बाहरी और इंटरनल माने अंदरूनी हार्डवेयर इसके हो गए। इतना परिचय हमारा हो गया। ठीक है, फिर एक बात दुनिया में पूछा जाता है कि आमतौर पर जो कंप्यूटर सीख रहे हैं ये काम करने के एतबार से, यानी काम का वर्किंग ऑर्डर के अनुसार ये कितने तरह के होते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अगर प्रकार पूछे जाएं तो मेरे पास बच्चे अक्सर बोलते हैं सर LG का होता है, सैमसंग का होता है, लेनोवो का होता है। तो ऐसे नहीं बोलना, कंपनियों के नाम नहीं बोलना है आपको। काम करने के अनुसार कंप्यूटर होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिस पर डॉक्यूमेंट आते हैं,
टैली पे काम करते हैं, ऑफिस पैकेज पे काम करते हैं, इसे डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और एक कंप्यूटर होता है जो चिकित्सा में यूज़ किया जाता है, जैसे बीपी चेक करना, सिटी स्कैन करना, आई टेस्ट करना, ठीक है ना, और भी इससे बहुत सारे काम करते हैं। बीपी हो गया, आई टेस्ट हो गया, बहुत से जितने भी काम कंप्यूटर, अल्ट्रासाउंड करना कि पेट में क्या गड़बड़ी है, एक्सरे करना, ठीक है ना, ये सभी हमारे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। लैंग्वेज से बोलना है। हाइब्रिड कंप्यूटर का जो मेडिकल डिपार्टमेंट में कभी गौर करना कि हम लोग ये कंप्यूटर नहीं यूज़ करते, इस पर डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं। एक फिल्म जो भी आती है, आमतौर पर फिल्म दिखा रहे, हीरो मरने वाला होता है तो लकीरें चल रही होती हैं, जहाँ हीरो मरा लकीर सीधी हो गई, ठीक है ना। तो इस जो वो कंप्यूटर होता है वही हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एक कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर होता है, 3 तरह के हो गए। एनालॉग कंप्यूटर वो होता है, जैसे मैंने अभी 15 डेज पहले एक भूकंप आया था, तो वो एनालॉग कंप्यूटर से नापते हैं कितना तेज़ भूकंप आया, गर्मी कितनी पड़ रही है, बारिश कब होने वाली है, सर्दी कितनी जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना, आज का मौसम कैसा रहेगा। वो जो रहेगा, जो मौसम विभाग यूज़ करता है या जो भूगोलिक यूज़ कर जाते हैं, उसे एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो 3 तरह कंप्यूटर हो गए। इतना काफ़ी। आज हमें कुछ चीज़ें बताई हैं, कोर्स का नाम बताया है मैंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताया है, मैंने कंप्यूटर का वर्किंग ऑर्डर, कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, सिर्फ सुनिए हमारी। और सभी ने बाखूबी मुंडी हिला कर के भी सुना है, थोड़ा सा मुस्कुरा के भी सुना है, और बड़े सीरियस होकर के वंशिका ने सुना है। ना मुस्कुराई हैं, ना हिली हैं, ना कुछ किया है। अब बारी मेरी आई, उल्टा क्वेश्चन। वंशिका, मेरा पहला क्वेश्चन कौन सा था? क्योंकि बहुत सीरियस अंदाज में सुना था आपने, बिल्कुल नहीं हिले, आप कुछ बोले भी नहीं। वंशिका, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था? ठीक है वंशिका, परेशान ना होना, मुंह सुंदर बनाइए। जायसवाल साहब, अभिषेक जायसवाल, पहला क्वेश्चन भी कंप्यूटर था और अंतिम क्वेश्चन भी कंप्यूटर था। हम कंप्यूटर पे ही रहे हैं माय डियर, आप क्वेश्चन कंप्यूटर पे ही रहे हैं। बोलेंगे नहीं, लड़का मेरा, ये क्वेश्चन नहीं था। पंडित जी, ज्योति अवस्थी साहब, पहला क्वेश्चन कौन सा था? बड़ी गौर से मुस्कुरा करके। हाँ, दुर्गा प्रभा फ्रॉम अभिषेक राज। अभिषेक राज का तिरछा मुंह ला नहीं सर। कनवा खेड़ा मधवापुर, आप बताएं। आप बताओ धीरज। आप बताओ। बहुत सही, सब स्लिप होते गए हैं सारे क्वेश्चन, और बहुत ढेर नहीं बोला, सिर्फ 3 आइटम बोले मैंने इसके अंदर। आप सोचे ना, फ्रॉम होली नगर। है गुड। संध्या, दुर्गा प्रभा, कैसे क्या करते हैं, क्या करते हैं कैसे? ये क्वेश्चन नहीं था, आप बोल पाओगे? यही जवाब था, कोर्स के बारे में था मेरे पास में। पहला क्वेश्चन कोर्स के बारे में था। कोर्स का नाम था DCA, फुल फॉर्म, इसमें ये चीज़ें होती हैं। पहला क्वेश्चन ही था मैंने, हमने कोर्स को लेके चले कि नए आप लोग हैं, हम नए तरीके से चलेंगे इसको, ठीक। बोल पाओ कोर्स क्या होता है हमारा? कोर्स कौन सा नाम क्या इसका है? DCA है, फुल नाम क्या इसका है? पाटिल जी बोलना सीखो, आपको जॉब करना है यहाँ से, आप ही जानो। ये तो हम लोग खेल कर रहे हैं, ये तो इतना खेल भी हो रहा है, मजा भी आ रहा है, सीख भी रहे हैं लोग इसको। ना 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 ना, डेमोक्रेटिक या डोमिसाइल इट, ना 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 ना, ये नहीं था,
ये फुल फॉर्म बता रहा है, डेमोसाइल, डोमोक्रेटिव, कहीं उससे कोई टेक्नोलॉजी, कुछ नया नाम ना सुधार उसके, हम भी सीख रहे होते हैं। आप बोलो जसवाल। ये फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्स का नाम था। इसके 3 हिस्से थे, हम ऐसे बोल रहे हैं। नाम बता पाओगे कौन कौन से हिस्से थे? ये सब बोल चुके हैं। बहुत लगा सुनिए, कोई इंसल्ट नहीं हो रही यार, हम लोग तो सीखने आए हैं। ठीक है, आप बोलो। सक्सेना बहुत दूर से आप आते हो, और आपने लगन से पढ़ने के लिए कहा था मुझे, और कहा था बहुत बढ़िया पढ़ना है सर हमको। आप बताओ धीरज, अपनी कोर्स का फुल फॉर्म और अपने कोर्स का तो वो शो कर दिया है, इसमें कौन कौन से 3 भाग आते हैं? हाफिज जी आप बताओ। ऑफिस पैकेज, DTP और अकाउंटिंग पैकेज, ये बार पूछ लिया जाएगा आपको। फिर बाद में आप कहोगे ना देखो अपने चीज़ सीखा है, आपको सिखाना है। ऑफिस पैकेज, DTP और अकाउंटिंग पैकेज। बोलने वाले ये है, कभी कोई बच्चा उल्टी हाथ से खाना खाता है तो कहते हैं कितने ख़राब माँ बाप इनके हैं, इनको सिखाया नहीं सीधे हाथ से खाना खाना। सीधे अम्मा और अब्बा पे इल्ज़ाम आता है। हम पंडित जी को तब कह रहे हैं इल्ज़ाम आता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि माँ बाप सबके सिखाते हैं सीधे हाथ से खाना खाओ। बच्चा गलती में उल्टे हाथ से खाना सीख लेता है या लिखना सीख लेता है। होता है कि नहीं होता है? दुनिया में हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा चोरी ना करे, सच बोले, पढ़ाई करे, हर माँ बाप चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो चोर बन जाता है। तब उसके माँ बाप सिखाते नहीं बेटा है। तो अगर इसे बोल नहीं पाएंगे कल तो कहा था कैसे टीचर आपके सरवत खान थे, इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही आना है। अगर आप लोग बोल नहीं पाओगे तो सब इनडायरेक्टली कैसा तुम्हारा टीचर था, तुम्हें यही तो वहाँ पढ़ाया गया, तुम बोल नहीं पाते हो। जबकि मैं मुँह चला रहा हूँ, मैं दोबारा भी मुँह चलाता दीवार चला रहा हूँ, और तब भी स्टोर नहीं कर रहे हैं। ये कल तुम्हारे काम आएगा। लेकिन ले दे करके तुम लोग दूध के दूल्हे निकल जाओगे, अरे हम बच गए, और इल्ज़ाम सर के ऊपर कि सर ने नहीं पढ़ाया, ना नाम बताया, ना कोर्स में क्या होता है, ना पढ़ाते हैं ना लिखाते हैं। ऐसे ये सब बातें सामने आ जाएंगी, और ख़ुद नहीं बोल रहे हैं। खुद जो है कहीं और ध्यान है, व्हाट्सएप पे ध्यान है, फेसबुक पे कहीं पास, इंस्टाग्राम। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें बोल दिया, फुल नेम हो गया। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था? हमने कहा था किताब बंद कर दिया था, और हमने कहा था ऐसे बोलने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहा था, किताब बंद किया था और कहा था यहाँ से इस तरीके तक इंटरेस्ट पैदा हो आपका। क्या बोल रहे थे उस समय हम? फिर खामोशी। सक्सेना तुम बताओ। साक्षी, और साथ में कुछ और था। हमने कहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अंदरूनी हार्डवेयर और बाहरी हार्डवेयर। कोई इंटरेस्ट नहीं, हम ही अपने आप चला रहे हैं, हम ही आंसर दुबा भी दे रहे हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन पकड़ में आ गए। बाकी आपको समझना है, जो सिस्टम में पढ़ाई होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो बाद में डालते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो CPU के अंदर लगे होते हैं वो अंदरूनी हार्डवेयर, और जो CPU के बाहर लगे होते हैं वो बाहरी हार्डवेयर। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? कृष्णा नाम है, बहुत सुंदर नाम है कृष्णा। हमें श्री कृष्णा जी बहुत अच्छे लगते हैं, हमको, उनके हम दीवाने हैं। बताइए। नहीं, वो लड़की हमारी है। सही कहा उसने। कंप्यूटर के जो प्रकार आपने कहा, यही जवाब है। कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। नाम बता पाएंगे सक्सेना तुम? डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स। इसका नाम नहीं आता। नाम आपको आता है? नहीं आता। जायसवाल। फिजिकल, ओफो, शारीरिक। मेडिकल लाइन में कौन सा यूज होता है? राज, दुर्गा प्रभा, अभिषेक राज, बताओगे? हाफिज जी आप बताओगे? एक तो उसने हेल्प कर दिया डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा कौन सा? पंडित जी तो दूसरा कौन सा?
चंद्रशेखर, आप बताओ, नाम नहीं याद आ रहा है। वंशिका तुम? लड़की हमारी ये भी है। हाइब्रिड और एनालॉग ही नाम है इसका। हाइब्रिड पहले कहेंगे मेडिकल डिपार्टमेंट में, एनालॉग मौसम विभाग में आएगा। चलो कुछ तो सुना तुमने, ठीक, कुछ तो बोला। ओके, यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर ईश्वर से प्रार्थना करिए लाइट जाए, और कल फिर हम लोग जो है इसके आगे बताएं।